उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर आयोजित हो रहा है। 15 मई तक 3 दिन चलने वाले इस शिविर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के दिग्गज नेता शिरकत कर रहे हैं। आज 6 विषयों पर ग्रुप डिस्कशन है। संगठनात्मक बदलाव, किसान, खेत मजदूर, युवा, महिलाएं और अर्थव्यवस्था पर मंथन हो रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए उदयपुर से एवं संवाददाता ज्योति सिंह लाइव जुड़ चुकी है। जी ज्योति, बताइए क्या चल रहा है चिंतन शिविर में, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ज्योति, सुन पा रही हैं आप मेरे को? बिल्कुल हर्षा, देखिए कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है और चिंतन शिविर ये 3 दिवस का चिंतन शिविर है और आज चिंतन शिविर का दूसरा दिन है। देखिए कल की बात करें तो ये चिंतन शिविर देखिए कई मायनों से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि दूसरा दिन है और देखिए शाम हो चुकी है। सुबह से ही मीटिंग्स जो है वो लगातार चल रही है और एक तरफ बात करें चिंतन शिविर तो चल ही रहा है, लेकिन चिंतन शिविर से परे हटकर एक बैठक भी की गई जिसमें तमाम जो कन्वीनर्स थे, जो पैनल बनाए गए थे, जो कमेटी बनाई गई थी 6, उनके कन्वीनर्स थे और देखिए और भी वरिष्ठ नेताओं के साथ राहुल गांधी ने बैठक की और बैठक में चर्चाएं की कि क्या क्या सजेशंस जो हैं वो कन्वीनर्स के हैं, वरिष्ठ नेताओं के हैं, वो चर्चा की गई। तो उसके अलावा चिंतन शिविर में तो देखिए लगातार सुबह से ही बैठक चल रही है। लंच के बाद फिर दोबारा से ये बैठक स्टार्ट हो गई है और बैठक देखिए ये अगर हम बात करें, चर्चा की बात करें तो शाम 7:30 बजे तक ये चर्चा चलेगी और उसके बाद CWC की बैठक होगी 8 बजे या रात 8 बजे की टाइमिंग बताई जा रही है, जिसमें सभी CWC के मेंबर्स होंगे और राहुल गांधी भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो ये बैठक होगी। देखिए बैठक में जानने की कोशिश ये की जाएगी कि अभी तक, क्योंकि देखिए 2 दिन समाप्त होने को हैं और सिर्फ 1 दिन बचता है कांग्रेस के 8 साल के पूरे आउटपुट पे, क्योंकि पिछले 8 साल से कांग्रेस दिन पे दिन अपनी सियासी जमीन खोती जा रही है। तो उसी 8 साल के पूरे रिजल्ट को ठीक करने के लिए ये 3 दिवस का चिंतन शिविर कितना महत्वपूर्ण है, इस बात की महत्वपूर्णता तो सभी कांग्रेस नेता जानते हैं और इसलिए देखिए एक मोमेंट, एक टाइमिंग जो कहे कि वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती है कांग्रेस, इसीलिए हर मुद्दों को पूरी तरीके से और जो कांग्रेस के नेता है उनके मन को टटोलते हुए कि नेता क्या चाहते हैं। देखिए इस बार का चिंतन शिविर वाकई में और कई मायनों से अलग है क्योंकि अब तक जितने भी चिंतन शिविर हुए हैं उसमें ये ट्राई किया गया है कि आगामी जो चुनाव है, आगामी जो इलेक्शंस है उन पर किस तरीके से चर्चा की जाए और किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए। लेकिन इस बार का चिंतन शिविर अलग है क्योंकि पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि पार्टी को तो मजबूत करेंगे, लेकिन संगठन के अंदर क्या कमियां हैं, संगठन को किस तरीके से मजबूत बनाया जाए, उसको लेकर चर्चा की जा रही है। और देखिए क्योंकि अंदरूनी मामले, क्योंकि अंतर्कलह जो सामने निकलती आई है वक्त पर, क्योंकि G21 के भी नेता एक तरफ है और कई बार कांग्रेस के नेता कांग्रेस के खिलाफ ही हो जाते हैं, तो ये जानने की भी कोशिश की जा रही है कि संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, युवाओं को साथ किस तरीके से लेके आए, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात पहले भी कांग्रेस करती आई है और महिलाओं के लिए भी किस तरीके से नए स्कोप लेकर आए। तो देखिए एग्रीकल्चर हो गया, वुमेन्स हो गया, यूथ हो गया, पॉलिटिकल, इकोनॉमी और जो 6 पैनल बनाए गए हैं इसके इर्द गिर्द ही ये चिंतन शिविर हो रहा है। लेकिन पार्टी संगठन को मजबूत करना चाहती है, ये सबसे बड़ा एक फोकस पॉइंट है चिंतन शिविर का। और इसके अलावा जो बार पार्टी हार रही है उसकी वजह भी जानने की पहले भी कोशिश की गई और ये चिंतन शिविर में भी चर्चा की जा रही है कि कहाँ एक प्रेजेंटेशन जो था वो कहाँ पर गलत गया, फोकस कहाँ खराब हुआ, ये जानने की भी कोशिश की जा रही है। तो देखिए वहीं अगर हम कल की बात करें और आज की बात करें तो जो अब तक का आउटपुट निकल के आया है चिंतन शिविर का 2 दिनों का, वो ये है कि अगर हम पहले की बात करें तो एक परिवार से एक टिकट के फॉर्मूले पर बात चल रही है और अगर ऐसा होता है तो क्या राहुल गांधी के ऊपर जो सवाल किए जा रहे हैं कि अगर एक परिवार
परिवार से एक टिकट होगा, तो क्या राहुल गांधी रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर भी चर्चा की जा रही है। और वहीं देखिए दूसरा जो मुद्दा निकल के आ रहा है कि जो अभी तक चिंतन शिविर की लिस्ट में जो आया है वो युवाओं को लेकर आया है कि 50% युवाओं को शामिल किया जाएगा, युवाओं की भागीदारी रहेगी। और जिन कांग्रेस नेताओं ने अपने 5 साल कंप्लीट करनी है या 5 साल कंप्लीट होने को है, उनको भी आगे वो नए युवाओं को मौका दे जिन लोगों ने अपने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिए इस तरीके के तमाम मुद्दे जो है। और तीसरा लिस्ट में जो मुद्दा था वही था कि संगठनात्मक संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए। तो ये 3-4 जो टॉपिक्स है जिनके इर्द गिर्द ये चिंतन शिविर चल रहा है और तमाम मुद्दों को लेकर चिंतन शिविर हो रहा है। और जब आज रात को 8 बजे जब ये CWC की बैठक होगी तो CWC की बैठक में भी ये डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि कल फाइनल डे है चिंतन शिविर का। और फाइनल डे में जो रिजल्ट आना है, जो आउटपुट आना है और एक रिपोर्ट जो सौंपी जाएगी जिसमें अब तक क्या चिंतन किया गया, क्या मंथन किया गया, कौन कौन से मुद्दे थे और फैसले कौन कौन से लिए गए हैं। क्योंकि इस चिंतन शिविर में ये माना जा रहा है कि कांग्रेस में कई तरह के बदलाव देखे जाएंगे। हो सकता है कि संगठन के अंदर से भी बदलाव देखने को मिले, अगर पदों की बात करें उसमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है। तो वो बदलाव कौन से होंगे इसके लिए देखिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा दिन समाप्त होने को है, लेकिन तीसरा अभी कल का पूरा दिन बचा हुआ है। तो CWC की बैठक में भी ये डिसाइड किया जाएगा कि रिपोर्ट किस तरीके से बनाई जाए। और कल जब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और मीडिया के सामने ये रिपोर्ट आएगी तो ये देखना होगा कि रिपोर्ट्स में क्या क्या होता है। और सभी की नजरें देखिए इसी पर टिकी हुई है कि आखिरकार कांग्रेस कौन से बड़े बदलाव करने जा रही है इस चिंतन शिविर के बाद। हर्षिता जी ज्योति, आपने सही कहा कि सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि क्या होगा कल फाइनल डे चिंतन शिविर में। आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस में नए संकल्पों की शुरुआत। आपको हम बता रहे हैं कि उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है। आज शिविर का दूसरा दिन है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में हो रहा है मंथन। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उदयपुर लाइव, जहां कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Friends of SC, ST, OBC minorities. Number 2, the Indian National Congress Constitution, as of now, provides for 20% reservation for SC, ST, OBC minorities. The group has discussed and decided that in the short run, we must step up this to 50%. 50% reservation in all the Congress committees, starting with booth committees, block committees, district committees, PCC and the CWC, representation for SC, ST, OBC minorities. There is a view from some of the participants that we need to go beyond 50% also. But the members felt that first let us step it up from 20% to 50%. Thirdly, the group has identified that there are many subcastes within the scheduled castes, many subcastes within the scheduled tribes. Party needs to focus on those subcastes which have not so far been represented in the organization or in the government and give justice to them. So henceforth, there will be special attention to identify those subcastes within these communities who have not been adequately represented within the organization and also in the government. We have also recommended that there shall be a once in 6 months a special session of CWC, special meeting of Pradesh Congress committees, district Congress committees, only to discuss, only to deliberate all the issues concerning the scheduled caste, scheduled tribes, OBC minorities, so that party can always be alive with the
issues and take decisions. These are some of very few organizational reforms that we have proposed. There are many. I thought I'll just highlight some of them. Now, the second broad category that we looked at are what are the major policy commitments that the party has to take, announce, implement where we are in power, or demand implementation of those policies. Number one, the group has deliberated at length the issue relating to caste-based census of OBCs and all other communities. This issue is, the Congress party has to take a stand. The group has strongly recommended that the party has to demand, has to express its commitment for the caste-based census. Because in the year 2011 itself, the UPA government has taken up socio-economic caste census. So for the Congress party, it was not new. Already the party has implemented a decision, taken up socio-economic caste census. So we have now decided to take the stand that there shall be caste-based census. Then you all are aware that there was a very powerful policy for advancing the development of scheduled caste, scheduled tribes called Scheduled Caste Subplan, Tribal Subplan, introduced by Indira Gandhi ji. That policy envisages earmarking of a portion of the budget equivalent to the population proportion of scheduled caste and scheduled tribes, and invest that money on the schemes that will accelerate the development of scheduled caste and scheduled tribes in such a way that the gap between SC, STs when compared to others will come down. The group has recommended a central legislation on scheduled caste subplan and tribal subplan. The group also recommended state level legislation. Thirdly, one other important policy the group has discussed, deliberated, and in the process of recommending is reservations in the private sector for SC, ST, OBCs. Because the jobs in the public sector is coming down. The jobs in the public sector are being converted into contract employment. Public sector undertakings are being closed. So job opportunities for SC, ST, OBCs are coming down in the government sector. That's why the Congress party felt this is the time to raise our voice and demand for reservations for SC, ST, OBCs in the private sector. And finally, the policy to provide for reservations for OBCs in the legislature and the parliament. We are discussing this, and the group is inclined to recommend reservations for SC, ST, reservations for OBCs in the assembly and the parliament. Finally, on the women reservation bill, there was a discussion, and the group has recommended that yes, the party should push women reservation bill, but there shall be quota within quota. From out of the reservation provided for the women, there shall be proportionate representation for SC, ST, OBC women. These are some of the policy recommendations we have made. And thirdly, based on the organization reforms, based on the policy commitment, we have decided to design and develop a framework for a number of programs which we want to implement from after the Shivir. So these programs will actually reinforce party's commitment to SC, ST, OBC minorities. Focus of these programs is to achieve maximum community outreach and win their confidence. Many of those programs are also planned. Yeah. You got. Okay, thank you very much. Just Shailja ji will just add a few very important points that she contributed to in a major way, so she'll just, please. Thank you. Friends,
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सलमान साहब ने अभी बताया और राजू जी ने विस्तार से आपको बताया कि हमारा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का जो ग्रुप है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमारी डिस्कशंस हुई हैं और मुझे लगता है कि सभी ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा समय हमने लगाया है डिस्कशंस पर। SC, ST, OBC और विमेन और माइनॉरिटीज़, इन पर विस्तार से डिस्कशन हुई और मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारे पास जो एक वास्ट स्पेक्ट्रम था, जिन्होंने अपने विचार रखे, NSUI से लेकर यूथ कांग्रेस से लेकर महिला कांग्रेस से लेकर कुछ एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, सब ने अपने विचार रखे और बेबाक फ्रैंकनेस से रखे। और यही इस चिंतन शिविर का मकसद था। जब कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, राहुल जी ने चिंतन शिविर प्रपोज किया कि यहाँ पर बैठकर अंदर हम फ्रैंकली सभी बातों पर डिस्कस करें, और 6 में से एक ये जो हमारा ग्रुप है, इसमें बेशक कई बार सेल्फ क्रिटिकल भी होना पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए, किस मंजिल तक पहुंचना है और कहां तक हम पहुंचे और क्यों नहीं पहुंचे हैं, हमारी अपनी क्या कमियां रही हैं पार्टी के अंदर। उन पर सभी ने बहुत अच्छे से अपने विचार रखे। बहुत सी बातें आई हैं जिनको फाइनली इकट्ठा करके हम CWC को भेजेंगे। संक्षेप में बताया राजू जी ने, महिलाओं के बारे में विशेषकर हमें ध्यान करना पड़ेगा कि ये सब जब SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की बात करते हैं तो जो एक ओवर आर्चिंग फैक्टर है वो है महिलाओं का, क्योंकि उन्हें दे हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, राइट सलमान? और हर एक में हमें महिलाओं का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और तभी जब महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही है तो उसमें जब 33% महिलाओं की बात होगी तो उसमें इन सब जो हमने कैटेगरीज़ की बात की उनका भी ध्यान रखा जाएगा। विशेष रूप से जो हमारी डिस्कशंस जिस प्रकार से हुई वो ये था कि हम अपने पार्टी के अंदर क्या बदलाव ला सकते हैं, क्या बदलाव लाना चाहते हैं, और बाहर के लिए लोगों के सामने जो लोगों को हम एक संदेश कांग्रेस पार्टी देना चाहते हैं, जो कांग्रेस अध्यक्ष देना चाहते हैं कि ये जो कैटेगरीज़ हैं इनको हम कैसे विश्वास में अपना विश्वास दिलाएं और उनका विश्वास अपने साथ रखें, क्योंकि इन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी का बहुत साथ दिया है। तो जब समय आ जाता है कुछ ना कुछ नयापन लाने का, तो हम जैसे जैसे ये शिविर हमने रखे हैं, आपको याद होगा पचमढ़ी था, शिमला था, जयपुर था और अब उदयपुर है। हर बार कुछ नई चीज़ आती है, नए बदलाव की हम बात करते हैं। इस बार फिर उस तरह से एक बहुत अच्छे डाइवर्स ढंग से डिस्कशंस हुई हैं, और जो ये कैटेगरीज़ मैंने अभी आपके सामने रखी, इनके साथ साथ और भी विचार आए। उसमें बात आई कि हमको ट्रांसजेंडर्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा, उनके लिए भी, ताकि उनको भी, जब हम समानता की बात करते हैं और सामाजिक न्याय की बात करती हैं तो ट्रांसजेंडर्स की भी बात होनी चाहिए, और पर्सन्स विद डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, उनकी भी बात हमको करनी चाहिए। तो उन्हें भी हम कैसे सम्मिलित करें उसके बारे में भी विचार रखा गया, और जो कि एक बहुत वेलकम स्टेप हमें नज़र आया। साथ में पहले होता था, लेकिन अब एक नया इम्पिटस जो हमें देना होगा कि कल्चर विंग कांग्रेस पार्टी में जो कल्चर से संबंधित लोग हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उन लोगों को हम कैसे अपनी पार्टी के साथ उन्हें भी जगह दें। तो ये सब बातें हैं। विशेष रूप से जो हमारा SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इन पर थ्रस्ट है, और जो बातें सामने आई हैं, जो आज के दिन भी डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी की बात है,
अच्छा ओके नहीं बस चलिए। डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी की बात है, आज भी जो जिंदा है, और डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग स्पेयर्स में अलग अलग तरह से होती है, तो उसको हम पार्टी में कैसे उस बात को ठीक करें और जो उम्मीदें हैं उन पर कैसे खरा उतरें, और यहाँ से जो एक संदेश जाए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और लोगों को, उसे हम कैसे सम्मिलित करें, इन सभी बातों पर विचार हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कृपया जो डेकोरम रखें। दरअसल वहाँ कमेटी की मीटिंग चल रही है, कांग्रेस प्रेसिडेंट आ गई इसलिए वो लोग वहाँ गए हैं। हम प्रेस वार्ता जारी रखेंगे और आपके सवाल हों तो हम आपके सवाल लेंगे। जी आप you want to say something? No, I just say I'm staying here. So don't हम सवाल ले रहे हैं आपका। पहले हम आता हैं, एक मिनट। सौभद्र फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स, आई कम टू यू कार्तिक आफ्टर दैट। एक मिनट माइक ले ले सो दैट अदर्स कैन हियर इट। माइक दीजिए इनको। Thank you. My question to Salman, on March 9, 2010, when your government, the UPA government, had passed the historic Women Reservation Bill in Rajya Sabha, it couldn't pass in Lok Sabha. The Congress, if I'm correct, please correct me if I'm wrong, the Congress had resisted the idea of a quota within quota, a major demand of some of your allies, some of the cowbell parties, some of the parties like SP or JDU, even RJD, your allies. But Congress had resisted that plan, the quota. Why are you now taking a U-turn? Let me explain. Sometimes you have to push legislation strategically. We were committed to a quota for women, and the problem about quota within a quota was that we had assumed that there would not be easy agreement and consensus on that. And as a result, we would lose out on the reservations for women at that stage. And therefore, a conscious strategic decision was taken. Let's get the quota first, and then we'll see about further segmentation. Now we've lost a lot of time. And politics has also undergone a very, very important, significant change since then. And we do believe that now is the right time to make it very clear where you stand. We stand for women participating in fulsome manner, in the sense that women from all categories should be able to participate. We don't want any people to believe that there is a hidden agenda, that you bring in women, but you bring in women only who find it easy to get elected. And therefore, after thoughtful consideration and inputs that we got from all our colleagues, and indeed from people before we came here, from people from the social sector, we came to the conclusion that we should recommend to the Congress Working Committee that now the time has come to take the bull by the horns, as it were, and make sure that we get quota within quota all pushed in one go. So there is no inconsistency. I think we've moved on from that position where we had strategically felt that the quota should come first, and then we'll see what more is to be done. Sir, there was a lot of focus on ST, SC, OBCs and minorities in the presentation which we heard from you. So my question is that despite the existence of the 1991 Place of the Worship Act, a lot of political activists have started to move the middle level and the lower level courts on the places of religious worship, asking for surveys so that some parts could be opened. How does Congress respond to the moves of various organizations and individuals by moving courts so that the nature of the place of the religious worship can be changed? All right, okay.
I do believe that I've just been briefed that this question was asked in the morning. Chidambaram Sahib answered in this question. And I hope that what you are asking now will not force me into taking a position that is any way different. But we are clear in our group, we are clear. All the matching of all the groups will happen this evening. But we are clear in our group that this was a categorical position that we took. It's a categorical position that we took. It's the law of the land. It has been approved by the Supreme Court in the Ayodhya judgment itself, and therefore there is no reason for any departure from it. There may be lots of technical issues and points that might be raised in court. That's a bridge we will cross when we come to it. But we are very clear that this was very consciously done, keeping Ayodhya out of that legislation and ensuring that there would be complete and total closure for all times to come beyond the Ram temple. And that's why we brought in that legislation. We fully stand by that legislation. We have no second thoughts. Wait for the mic. Nobody will hear you. सलमान साहब अभी नजदीक जाइए. हेलो Okay, we'll listen. हेलो सर. हाँ ये अभी आपने जो है You've jumped the lady, then what will happen is they'll say that... लेडी का We'll go to her after that. Sir. Okay. We'll go to her. He raised his hand. Yeah, please. मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो है कहा गया कि अब आप विद इन कोटा की बात कर रहे हैं. अभी आप जो अपने पार्टी में चाह रहे हैं कि माइनॉरिटीज को भी जो है वो कोटा में लाया जाए. जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें 50% दिया जाए SC को ST को. तो अब ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात हो रही है, जो बिल की बात कर रहे हैं कि भाई विद इन कोटा होना चाहिए, तो उसमें आप माइनॉरिटीज का नाम नहीं ले रहे हैं. माइनॉरिटीज की जो औरतें हैं वो भी बहुत मार्जिनलाइज है, वीकर सेक्शन में आती है. तो व्हाई यू आर नॉट टेकिंग द वर्ड माइनॉरिटीज इन दैट विद इन कोटा? अभी राजू साहब ने जो कहा मैं ना, आपको बता दूं, ऐसा है, प्लीज बी वेरी क्लियर. राजू साहब का डिफरेंट फॉर्मुलेशन नहीं है. बी वेरी क्लियर. Raju Saab is looking after 4 departments and he has consciously brought the 4 departments together. और हमारे ही पैनल में 4 डिपार्टमेंट्स के हेड्स हमारे ही पैनल में आकर पार्टिसिपेट कर चुके हैं और सब ने अपनी अपनी बात कही है. वो जो शॉर्ट हैंड में कहते हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज़, तो ये बड़ी क्लियरली हर जगह आ रही है. तो जब फाइनल प्रिंटिंग होगा उसमें ये चारों होंगे. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो इनकी संख्या है, इनकी पॉपुलेशन है, वो वेरी करती है. OBC की सबसे ज़्यादा है, कुछ माइनॉरिटी OBC में भी है, और उसके बाद SC ST है, और फिर माइनॉरिटीज़ जो जनरल माइनॉरिटीज़ हैं. तो उसमें सेगमेंटेशन करना होगा, बिकॉज अगर बराबर सबको मिलेगा तो इट्स पॉसिबल कि किसी को ज़्यादा मिलेगा और जिसकी संख्या ज़्यादा है उसको कम मिलेगा. तो वो दिस विल बी केप्ट इन माइंड कि संख्या का, पार्टिसिपेशन का, टोटलिटी को देखते हुए एवरीबडी विल गेट. लेट मी बी वेरी क्लियर कि इट विल बी वेरी क्लियर द SC ST OBC एंड माइनॉरिटी. एंड देन समटाइम्स पीपल से आपने विमेन छोड़ दिया. विमेन छोड़ नहीं रहे हैं. विमेन इज पार्ट ऑफ दिस इंटीग्रेटेड, बिकॉज हर जगह विमेन का पूरा अधिकार हर सेक्शन में होगा, हर सेक्शन में विमेन का अधिकार होगा. फिर हमने ये भी कहा है कि एक मैसिव डेटा कलेक्शन एफर्ट होगा जिसमें जो सबसेक्ट्स हैं हर ग्रुप के, उनको भी हम उजागर करेंगे. तो माइनॉरिटीज़ में भी सबसेक्ट है, उसमें भी अशराफ हैं, उसमें बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ हैं, उनको हम कैसे सेगमेंट करेंगे वो सब किया जाएगा. सो इल बी डन विद इन अ मैनर विच इज़ फेयर, transparent and inclusive. That's how it will be done. All will be covered. Niyamika. Sir, Sir, my question is in addition to the previous one. जी बताएं. So because that inspection which is happening in Gyan Vyapi Mosque, I just wanted to ask, because in the morning Chidambaram sir has said that no place of worship should get altered. Do you also agree with that, sir? And also Actually, to be very clear, we are all on the same page. Mr. Chidambaram and I and everybody else are on the same page. But उसका actual wording and description में
मुमकिन है, one word here, one word there may vary. Therefore हम लोग अपना जो टेक्स्ट है वो शाम को कंपेयर करेंगे. We will share it and we'll have only one particular text. The text as far as this is concerned is clear that we have brought this legislation for closure, and we would not want that closure that we have hoped for and we have prayed for and we have worked for. We would not want that closure to be disturbed. Now whatever is required by way of legal remedies will happen. अभी प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात हुई. हरियाणा में राज्य सरकार ने वहाँ पे स्थानीय निवासियों को प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दिया था. तो क्या कांग्रेस एक तो ये है कि आप प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन को इसको कांग्रेस किस तरह से लेके आगे बढ़ेगी, कैसे डिमांड करेगी गवर्नमेंट से. दूसरा ये कि आपकी जहाँ सरकारें हैं, क्या अपने राज्यों में आप इसको लागू करेंगे? देखिए, जो एक रेकमेंड